पीपीटी खोला हुआ है। उसके बाद कंपनी का नाम है नर्चर वेल इंडस्ट्रीज। ओके, ये मेनली बेकरी सेगमेंट, बिस्किट, आइसक्रीम उसमें काम करती है। तो कंपनी का अगर Q3 का ये कौन कॉल है, अगर Q3 का रेवेन्यू देखोगे तो 290 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया है। रेवेन्यू ग्रोथ है 46% के आसपास और EBITDA मार्जिन है 11.5% के आसपास। 9+ कंट्री में प्रेजेंट है अलॉन्ग विद इंडिया। उसके बाद अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो 34.6 करोड़ है, जो कि 95% से बड़ा है और EPS 1.1 पे है। और ये पूरा पीपीटी मैंने बनाया, ये सिमिलरली जो मैंने Q3 का डिस्कस करा, ये 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे नीचे भी नंबर दिए हुए हैं जो इनका 9 मंथ का है। एक क्वार्टर अभी Q4 आना बचा है। उसके बाद बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशंस, निमाना प्लांट जो इनका है इंडिया में, तो वो जिसकी कैपेसिटी है 36 मैट्रिक टन पर मंथ। ओके, वो अभी फिलहाल के लिए 65 to 70% यूटिलाइज्ड है और ये बोल रहे हैं कि अगर ये 100% यूटिलाइज हो जाएगा तो 200 से 250 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आएगा। और मेनली इनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस लाइक 85 to 90% ओवरसीज है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू मलेशिया, इन सिंगापुर वहां से होता है, जो कि 100% ऑन ब्रांड है रिच लाइट। यहाँ पे इनके बिस्किट, कुकीज, बेकरी वो सब इनका। डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स नॉर्थ इंडिया में 150+ है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, JNK, मेनली नॉर्थ इंडिया में काफी प्रेजेंस है। और उसके साथ एक्सपोर्ट प्रेजेंस है 99+ कंट्रीज में और मेनली 80% सारा अफ्रीका से है और 20% इनका गल्फ कंट्री से है। अगर इनके सुपर स्टॉकिस्ट देखेंगे जो कि इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं ओवरसी, तो 2 से 3 स्टॉक यहाँ से इनका 50 to 55% रेवेन्यू आता है। तो लाइक क्लाइंट 2-3 क्लाइंट काफी इंपॉर्टेंट है जहाँ से मेजर इनका रेवेन्यू आता है। उसके बाद इन्होंने करंटली अगर रिच लाइट, फन ट्रीट और क्रेजी क्रंच, ये इनके मेन टॉप लाइन ब्रांड है। रिच लाइट को देखोगे तो कोर बिस्किट लाइक क्रीम बिस्किट, जीरा बिस्किट, बटर बिस्किट ये चलते हैं। फन ट्रीट में देखोगे तो प्रीमियम सेगमेंट, डोनट्स, कुकीज, कन्फेक्शनरी ये चलता है। और क्रंची क्रेज को देखोगे तो स्नैकिंग कैटेगरी लाइक गेनिंग ट्रैक्शन, ये कुछ नया कैटेगरी है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अपकमिंग जो इनका आ रहा है, जो इन्होंने अभी तो लॉन्च कर दिया इस क्वार्टर में, डोनट्स प्रीमियम सेगमेंट में और रस्क एंड खरी बिस्किट्स। ओके, ये कैटेगरी होता है। और कुलचा जो कि आजकल मॉडिफाइड कुलचा चल रहे हैं मार्केट में, जो प्री पैक्ड होते हैं, वो लॉन्च किया है। और एक नया कैटेगरी इनका रोलिंग आउट है, मतलब Q4 में आ जाएगा, ब्रेड एंड पफ वेरिएंट। और इन ट्रायल में क्या चल रहा है इनका, नूडल्स देखोगे मार्केट चल रहा है इनका, चॉकलेट एंड कॉन्फेक्शनरी अभी तक नहीं थे, अभी ये एंटर करेंगे वहां पे, कॉर्नफ्लेक्स, मफिन एंड एडिशनल कुकीज ये चल रहा है इनका। और बेकरी, पफ एंड प्रीमियम ये सब इनका प्लान वे में है। उसके बाद अगर इनका गाइडेंस देखोगे तो करंटली इन्होंने नियर अबाउट 826 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कर लिया है 3 क्वार्टर्स में, और 325 जो इनका एम्प्लाइड है कि Q4 में इनका आ जाएगा, क्योंकि इनका टोटल गाइडेंस है 1150 करोड़। और उसके बाद एक बड़ा गाइडेंस इन्होंने दिया है कि FY29 तक ये 2500 करोड़ के आसपास करेंगे। तो मेनली अगर आप इनका रेवेन्यू लाइक ये देखोगे तो नियर अबाउट 25 to 30% के आसपास इनका ग्रोथ गाइडेंस बनता है। अगर आप 3 साल का रेवेन्यू देखोगे 1150 to 2500 करोड़। और उसमें अभी डोमेस्टिक के लिए बहुत कम है, और ये बोल रहे हैं कि इसको 50-50 कर देंगे, डोमेस्टिक 50 और ओवरसीज 50, जो कि अभी लाइक 85-15 के आसपास इनका रेशियो है। EBITDA मार्जिन को बोल रहे हैं जो कि 10 पॉइंट हमने अभी डिस्कस करे, उसको 15% के आसपास लेके जाएंगे FY29 तक। तो ये सारे जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ मेन नंबर्स है, ये कौन कॉल से एक्सट्रैक्टेड है, मैंने ये कौन कॉल एक्सट्रैक्ट किया डाटा, ये हमने डिस्कस करिए। FY26 का मतलब कि मार्च 2026 के एंड तक ये इनका टारगेट है, जो कि इजीली अचीव कर लेंगे। यहाँ पे डोमेस्टिक का टारगेट है 125 to 30 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ आया था ओके Q4 में। और उसके बाद इंडिया डोमेस्टिक FY27 तक इनका टारगेट है, जो अभी कर रहा है उससे इसको डबल कर देंगे। और FY29 का टारगेट है 2500 करोड़, जो हमने अभी डिस्कस करा है। EBITDA मार्जिन जो अभी चल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि 10 to 11% के बीच में आएंगे अभी, और इंडिया से 6 to 8 और ओवरसीज से 10, क्योंकि ओवरसीज थोड़ा इनको मार्जिन इनको ज्यादा मिलते हैं ड्यू टू प्रीमियराइजेशन ओके। उसके बाद हम चलेंगे EBITDA मार्जिन, जो इनके टारगेट है FY29 तक, वो है इनके 15% के आसपास। और इंडिया ग्रोस मार्जिन न्यू प्लांट के बोल रहे हैं कि वहां पे हम इनको अच्छा प्रीमियम सेगमेंट में मिलेगा 25 to 30%, और ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा वहां से ओके। ROE टारगेट कर रहे हैं 15 to 80%, नहीं करंट है 15 to 80% ओके। और ROE ये पोस्ट एक्सपेंशन टारगेट कर रहे हैं कि जब पूरा एक्सपेंशन हो जाए 24 to 25%, जो कि एक अच्छा खासा। न्यू कैपेक्स इनका प्लान है 300 करोड़ कैपेक्स प्लस 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल, जो कि इनको प्रमोटर से और वाया इक्विटी आएगा, और ये डेट रेज से नहीं करेंगे, या तो इंटरनल एक्रूल्स ओके, और या तो ये
शेयर को जैसे डाइल्यूट करके वो करेंगे। नेक्स्ट ये न्यू प्लांट का केपेक्स है और न्यू प्लांट गो लाइव होगा FY28 के ट्रायल में। ओके, निर्माणा प्लांट जो अभी इनके पास चल रहा है उनमें बोले कि 2 से 3 लाइंस एक्स्ट्रा डालेंगे जिसमें 15 से 20 करोड़ का कैपेक्स आएगा। और इंडिया ओवरसी का मिक्स जो देखते हैं 50-50 जो हमने अभी बात करा। इक्विटी रेज लाइन ये बोले हैं जून से जुलाई 2026 तक ये इक्विटी रेज कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वार्टर ऑर्डर बुक 75 to 80% ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर बुक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद क्या कुछ की फैक्टर्स हैं और रिस्क फैक्टर्स भी हैं। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हमने बात करी जो ओवरसी इनका बिजनेस है वहाँ पे जो 2 से 3 कस्टमर्स हैं वहाँ पे 50 to 55% इनका बिजनेस आ रहा है, जो कि थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है। और प्लान डिले जो आने वाला था अभी अक्टूबर 2026 में, वो बोल रहे हैं कि अभी जो पिछला कॉन्कॉल हुआ मतलब जनवरी से 12 से 15 महीने में आएगा, तो नियर अबाउट FY28 के स्टार्टिंग में आएगा, जो कि 5 से 6 महीने के डिले है। हैवी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस वो इंडिया 25% है, बाकी 80% सारा जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से करते हैं वो है। रिसीवेबल ये भी पास करना पड़ेगा क्योंकि हैवी जैसे कि बाहर से आने में टाइम जैसे एक्सपोर्ट होता है फिर पैसे आने में टाइम लगता है, तो उसके कारण काफ़ी 65 to 90 डेज का साइकिल है। इक्विटी डाइल्यूशन होगा आगे 200-400 करोड़ का जो कैपेक्स करने वाले हैं बाय इक्विटी और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से। और लो टैक्स रेट टू नॉर्मलाइज बोल रहे हैं कि ओवरसी इनको टैक्स रेट नहीं मिलता है क्योंकि टैक्स वहाँ पे इनको मेजरली बड़ी पेमेंट्स पे टैक्स फ्री होता है, बट जैसे जैसे इंडिया में आएगा तो टैक्स रेट वाली चीज को भी इनको कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली कि काफी अच्छा इन्होंने ग्रो करा और 25 to 30% का गाइडेंस अगले 3 साल के लिए। और हमारे पास काफी अच्छा खासा विजन है कि अगले 2 से 3 साल में कैसे करने वाला है। केपेक्स प्लान भी रेडी है, उसके लिए करंट कैपेसिटी है उसमें भी ये एडिशन कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये कंपनी अभी ये न्यू है, जस्ट रिसेंटली इस क्वार्टर में मैंने पढ़ा है। बिस्किट बेकरी काफी सिंपल प्रोडक्ट सेगमेंट है, क्या कहते हैं, रेवेन्यू क्लियरेंस है और उसके पीछे का केपेक्स क्लियरेंस है, आगे का विजन क्लियरेंस है। बट थोड़ी सी दिक्कतें हैं जैसे एक्सपोर्ट करंट वॉर चल रहा है उसके कारण थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता है। बट उसी के साथ अगर आप देखोगे ये करंटली ट्रेड कर रहा है 10 के पी पे, अगर 25 to 30% अगर अगला क्वार्टर 1-2 क्वार्टर अगर आप इसको वॉच करिए, अगर अच्छा बनता है क्योंकि वॉर से जो भी इम्पैक्ट होगा उसके कारण ये अभी कंपनियां लेना शुरू कर दी है, मेरे ख्याल से पहले से उसको अंडर वैल्यू कर रही हैं कंपनियां। उसके बाद जो रेवेन्यू क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, मलेशिया बेस्ड, अफ्रीका बेस्ड और गल्फ कंट्री बेस्ड इनका लाइक ओवरसी का प्लांट भी है और इंडिया में भी आने के लिए बोल रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही हैं उसके हिसाब से, लाइक कंपनी का विजन काफ़ी अच्छा दिखता है और कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी चीप है। तो इसको एज एजुकेशन वीडियो लेना। और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं कंपनियां पढ़ रहा हूँ, काफ़ी सारी कंपनियां पढ़ रहा हूँ। आज के दिन ही मैंने 4-5 कंपनियां पढ़ी हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा ग्रोथ फेज में है, पहले डिस्कस नहीं हुई हैं, ज़्यादा आपको पता ही नहीं, जैसे मेरे को भी नहीं पता था पढ़ के। होपफुली आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो। तो ये एक स्मॉल चैनल है, इसको ग्रो करने में हेल्प करिए। इसको लाइक हम टारगेट रखते हैं कि जून तक 1000 सब्सक्राइबर हों और उसके में आपका हेल्प लगेगा। तो कमेंट करिए अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए और कोई कंपनी है जो आप चाहते हो कि मैं जिसको एनालाइज करूं और उसका स्पेशल रिव्यू करूं, तो वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब ले बाय बाय, ठीक है।